गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ICAN फीटर एम के माध्यम से डिजिटल माइक्रोमीटर के बारे में बताया जाएगा कि डिजिटल माइक्रोमीटर क्या है। तो ये जो चित्र देख रहे हैं इसी को हम डिजिटल माइक्रोमीटर बोलते हैं। तो डिजिटल माइक्रोमीटर उत्पादन उद्योग में सरलता से और अधिक प्रयोग होने वाला मापने का उपकरण है। इसी को डिजिटल माइक्रोमीटर बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं यह एक डिजिटल माइक्रोमीटर है और ये जो देख रहे हैं यह एक साधारण आउटसाइड माइक्रोमीटर है। तो डिजिटल माइक्रोमीटर उत्पादन उद्योग मतलब निर्माण उद्योग में सरलता से और बहुत अधिक उपयोग होने वाला मापने का उपकरण है। इसकी सरलता और परिवर्तनशील के कारण डिजिटल माइक्रोमीटर बहुत लोकप्रिय है। डिजिटल माइक्रोमीटर की सरलता और परिवर्तनशील के कारण डिजिटल माइक्रोमीटर बहुत लोकप्रिय है। तो परिवर्तनशील करने का मतलब हो गया कि जब डिजिटल माइक्रोमीटर से कोई भी माप लेते हैं तो अगर माप mm में आता है तो उसे हम तुरंत इंच में बदल सकते हैं और इंच के मान को तुरंत हम mm में बदल सकते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि अभी जो मान है 5.281 mm, अगर हमें इसे इंच में बदलना है तो इस बटन को हम दबा के रखते हैं। तो देखिए तो मान तुरंत इंच में बदल गया। तो ये हो गया 0.2079 इंच। तो इस कारण जो यह डिजिटल माइक्रोमीटर है अधिक लोकप्रिय है। कई प्रकार के डिजिटल माइक्रोमीटर बाजार में उपलब्ध है। कई प्रकार के डिजिटल माइक्रोमीटर बाजार में उपलब्ध हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ दो प्रकार के डिजिटल माइक्रोमीटर है। इसमें स्लीव और थिम्बल साथ में है, लेकिन इस माइक्रोमीटर में स्लीव और थिम्बल नहीं है। इसमें सिर्फ डिस्प्ले है, लेकिन इसमें डिस्प्ले के साथ स्लीव और थिम्बल भी है। डिजिटल माइक्रोमीटर की विशेषताएं। LCD डिस्प्ले में मापने वाला डाटा सीधे प्रदर्शित होता है और इससे 0.001 mm की परिशुद्धता से माप ले सकते हैं। डिजिटल माइक्रोमीटर का LCD डिस्प्ले, ये जो देख रहे हैं LCD डिस्प्ले में मापने वाला डाटा सीधे प्रदर्शित होता है और इससे 0.001 mm की परिशुद्धता से माप ले सकते हैं। कहने का मतलब हुआ अगर डिजिटल माइक्रोमीटर से किसी जॉब का मोटाई हमें मापना है, जैसे ये देखिए तो इस जॉब का मोटाई कितना है यह डायरेक्ट इसके LCD डिस्प्ले में प्रदर्शित हो जाता है और इससे 0.001 mm की परिशुद्धता से माप ले सकते हैं। इसमें आरंभ बिंदु की सेटिंग मतलब कि जीरो सेटिंग और mm इंच का रूपांतरण में अपरिवर्तनशील और वृद्धि संबंधी माप के लिए स्विच का प्रावधान होता है। डिजिटल माइक्रोमीटर में आरंभ बिंदु की सेटिंग मतलब जीरो सेटिंग और mm से इंच या इंच से mm में रूपांतरण में अपरिवर्तनशील माप के लिए स्विच का प्रावधान होता है। तो यहां हम देख रहे हैं जीरो सेटिंग। कहने का मतलब हुआ जब हम इसे कसते हैं और यहाँ पे कुछ संख्या अभी इंडिकेट हो रहा है, तो इसे अगर हमें जीरो करना है तो इस बटन को हम दबा के रखेंगे तो देखिए क्या हो गया, मान जीरो हो गया। मतलब इसे बोलते हैं जीरो सेटिंग। जब इस बटन को हम दबा के रखते हैं तो डिस्प्ले पे 000 दिखाई देगा, ठीक है। और फिर अब हम इसे माप को लेते हैं
जैसे यहां देख रहे हैं ये हो गया mm में अभी इंडिकेट है 4.213। अगर इस mm के मान को अगर हमें इंच में बदलना है तो इस वाले बटन को अगर हम दबा के रखते हैं तो देखिए mm का मान इंच में परिवर्तित हो जाता है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि डिजिटल माइक्रोमीटर में जीरो सेटिंग और इंच का मान mm में और mm का मान इंच में बदलने के लिए स्विच दिया हुआ रहता है। डिजिटल माइक्रोमीटर में जीरो सेटिंग, तो जीरो सेटिंग मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी संख्या इंडिकेट हो रहा है। अगर हमें इसे पूर्ण रूप से जीरो करना है तो ये जो ऑन ऑफ बटन है इसे दबा के रखना चाहिए। देखिए जब हम इसे दबा के रखते हैं तो ये देखिए पूर्ण रूप से सभी डिजिट जीरो में बदल जाएगा। और फिर अगर हम यहां से कोई भी माप लेते हैं तो उसके बाद जो भी माप आएगा वह यहां mm में इंडिकेट हो जाएगा। ये देखिए अगर हमें फिर इसे जीरो करना है तो फिर ऑन ऑफ बटन को दबा के रखना चाहिए। देखिए तो देखिए यहां पे फिर सभी संख्या जीरो में परिवर्तित हो गया है, तो इसी को जीरो सेटिंग बोलते हैं। ठीक, और अगर हमें mm को इंच में बदलना है, ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि ये 0.209 mm है। अगर हमें इसे इंच में बदलना है तो ये इंच mm वाले बटन को स्विच को दबा के रखें। तो ये देखिए तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह mm का मान इंच में परिवर्तित हो गया है। और अगर इस इंच के मान को अगर हमें फिर mm में बदलना है तो इस स्विच को फिर दबा के रखें। तो ये देखिए इंच का मान mm में बदल चुका है। तो इस प्रकार हम डिजिटल माइक्रोमीटर में जीरो सेटिंग और mm का मान इंच में और इंच का मान mm में करते हैं। इसके मापने वाला फलक मतलब फेस कार्बाइड टिप के बने होते हैं। डिजिटल माइक्रोमीटर के मापने वाला फलक मतलब फेस, ये जो मापने वाला फेस है जिसके बीच में जॉब को रखकर हम मापते हैं, यह कार्बाइड टिप का बना होता है। यहाँ देखिए ये जो इसका आगे वाला फेस है स्पिंडल का और एनविल का, यह कार्बाइड टिप का बना होता है। रैचेट स्टॉप के माध्यम से स्थिर एवं परिशुद्ध माप दोहराए जाने योग्य ले सकते हैं। डिजिटल माइक्रोमीटर का रैचेट स्टॉप, ये जो देख रहे हैं इसी को हम रैचेट स्टॉप बोलते हैं। ये देखिए जो टिक टिक का आवाज कर रहा है, ठीक है, तो रैचेट स्टॉप के माध्यम से स्थिर एवं परिशुद्ध माप दोहराए जाने योग्य ले सकते हैं। अगर हम डिजिटल माइक्रोमीटर से किसी जॉब का माप लेते हैं देखिए तो माप लेने के लिए हमें रैचेट स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए। ये देखिए ये रैचेट स्टॉप है, जब ये सट जाएगा मापने वाला फेस जब जॉब में सट जाएगा तो यह टिक टिक का आवाज करेगा। देखिए तो इसका मतलब हो गया कि अब हम इसे लॉक कर सकते हैं और माप को पढ़ सकते हैं। तो रैचेट स्टॉप के प्रयोग करने से यह होता है कि हम डिजिटल माइक्रोमीटर से जब भी माप लेंगे तो इस जॉब का मोटाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जब भी हम इससे नापेंगे रैचेट स्टॉप से तो इस जॉब का मोटाई एक समान बताएगा। डिजिटल माइक्रोमीटर की शुद्धता, तो डिजिटल माइक्रोमीटर से 10 गुना अधिक सूक्ष्म एवं परिशुद्ध मापन होता है साधारण माइक्रोमीटर के तुलना में। इससे 0.00005 इंच या 0.001 mm की परिशुद्धता से माप ले सकते हैं। डिजिटल माइक्रोमीटर से 10 गुना अधिक सूक्ष्म एवं परिशुद्ध मापन होता है साधारण माइक्रोमीटर की तुलना में।
इससे डिजिटल माइक्रोमीटर से 0.0005 इंच या 0.001 mm की परिशुद्धता से माप ले सकते हैं। तो ये जो डिजिटल माइक्रोमीटर है और यह साधारण माइक्रोमीटर है, तो साधारण माइक्रोमीटर की तुलना में हम 10 गुना अधिक सूक्ष्मता से डिजिटल माइक्रोमीटर से माप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जो साधारण आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इससे हम 0.01 mm की शुद्धता से माप ले सकते हैं, लेकिन डिजिटल माइक्रोमीटर से 0.001 mm की परिशुद्धता से माप ले सकते हैं। डिजिटल माइक्रोमीटर से इंच में हम 0.00005 इंच की परिशुद्धता से किसी जॉब को माप सकते हैं। डिजिटल माइक्रोमीटर से हम mm में 0.001 mm की परिशुद्धता से माप सकते हैं। डिजिटल माइक्रोमीटर से माप पढ़ना। डिजिटल माइक्रोमीटर्स में LCD डिस्प्ले के माध्यम से उच्च सूक्ष्मता के साथ माप लिया जाता है, जैसा चित्र में 14.054 mm माप लिया गया है। तो यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं कि इससे एक जॉब को मापा गया है और इसका मान 14.054 mm है। डिजिटल माइक्रोमीटर में LCD डिस्प्ले के माध्यम से, ये जो देख रहे हैं LCD डिस्प्ले, तो LCD डिस्प्ले के माध्यम से उच्च सूक्ष्मता के साथ माप लिया जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं इस डिजिटल माइक्रोमीटर के द्वारा 14.054 mm माप लिया गया है। डिस्प्ले के अलावा इसके स्लीव और थिम्बल पर अंकित निशानों से भी माप को पढ़ा जा सकता है। तो इसका जो डिस्प्ले है, इससे भी माप को पढ़ा जा सकता है, और डिस्प्ले के अलावा जो इसका स्लीव और थिम्बल है, इसके सहायता से भी जॉब का माप पढ़ा जा सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो तरह का डिजिटल माइक्रोमीटर है। ठीक है, एक माइक्रोमीटर में डिस्प्ले है और एक माइक्रोमीटर में डिस्प्ले के साथ स्लीव और थिम्बल है। ठीक है, तो इस डिजिटल माइक्रोमीटर से अगर हम किसी जॉब का माप लेते हैं तो उस जॉब का माप हम सिर्फ इसके डिस्प्ले पे पढ़ सकते हैं। ठीक, लेकिन इस डिजिटल माइक्रोमीटर के द्वारा किसी जॉब का माप हम लेते हैं तो उस जॉब के माप को हम डिस्प्ले के अलावा स्लीव और थिम्बल पर अंकित निशान की सहायता से भी पढ़ सकते हैं। आमतौर पर डिजिटल माइक्रोमीटर में LCD डिस्प्ले से माप लिया जाता है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक परिशुद्धता में माप देता है। जब हम डिजिटल माइक्रोमीटर से किसी जॉब का माप लेते हैं तो उस जॉब का माप डायरेक्ट इसके डिस्प्ले पे अंकित हो जाता है और यह बहुत अधिक परिशुद्धता में माप को बताता है। स्लीव और थिम्बल से माप केवल मेल के लिए लिया जाता है, और जिस डिजिटल माइक्रोमीटर में स्लीव और थिम्बल भी होते हैं तो उससे इसका मान केवल डिस्प्ले में आए मान से तुलना के लिए लिया जाता है कि दोनों का मान, डिस्प्ले का मान और स्लीव और थिम्बल से आया मान मेल खा रहा है कि नहीं। आमतौर पर डिजिटल माइक्रोमीटर में LCD डिस्प्ले से माप लिया जाता है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक परिशुद्धता में माप देता है, और जिस डिजिटल माइक्रोमीटर में LCD डिस्प्ले के साथ स्लीव और थिम्बल लगा होता है, उस डिजिटल माइक्रोमीटर में स्लीव और थिम्बल से माप केवल डिस्प्ले के मान से मेल करने के लिए किया जाता है। मतलब जो मान डिस्प्ले में आ रहा है वही मान स्लीव और थिम्बल पर अंकित निशान से आ रहा है कि नहीं, सिर्फ यही देखा जाता है। स्लीव और थिम्बल की सहायता से माप को पढ़ने के लिए सबसे पहले स्लीव या बैरल पर दिखाई देने वाले
मेन डिवीजन को पढ़ना चाहिए जो एक एक mm का निशान है। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां मेन डिवीजन जो एक एक mm वाला है उसे गिने सबसे पहले। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 मेन डिवीजन दिखाई दे रहा, तो मेन डिवीजन बराबर 14, तो इसका मान आ जाएगा 14.000 mm। यहां पर डिजिटल माइक्रोमीटर के द्वारा एक जॉब का माप लिया गया है और उस जॉब का माप 14.054 mm है, ठीक है। और ये जो माप है इसके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। तो इस मान को स्लीव और थिम्बल की सहायता से पढ़ने के लिए डिस्प्ले पे जो मान है 14.054 है, उस मान को स्लीव और थिम्बल की सहायता से भी पढ़ने के लिए सबसे पहले स्लीव या बैडल पे दिखाई देने वाले मेन डिवीजन को पढ़ना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला जो लाइन है वह मेन डिवीजन है, तो इसे पढ़ना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm है, तो मेन डिवीजन बराबर 14 mm। अब इसे लिखना चाहिए। तो मेन डिवीजन बराबर 14, तो ये हो गया 14 mm। इसके बाद स्लिप के ऊपर हाफ mm वाले निशान जिसे सब डिवीजन कहते हैं उसे गिनना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि 14 mm तक क्या किए हैं, 14 mm तक माप को हम पढ़ चुके हैं। तो जो सब डिवीजन है वह एक ही होता है, एक दिखाई देगा या एक नहीं दिखाई देगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 14 के बाद सब डिवीजन जो है वह नहीं दिखाई दे रहा, तो सब डिवीजन बराबर 0, तो इसका मान हो जाएगा 0.000 mm। इसके बाद स्लिप के ऊपर हाफ mm वाला निशान जिसे सब डिवीजन कहते हैं उसे गिनना चाहिए। तो ये जो देख रहे हैं ऊपर वाला मेन डिवीजन हो गया और नीचे वाला सब डिवीजन। तो यहां हम 14 mm तक मान ले चुके हैं और 14 mm के नीचे हमें जो सब डिवीजन का लाइन है वह दिखाई नहीं दे रहा है, तो सब डिवीजन बराबर 0 लिखना चाहिए। तो सब डिवीजन बराबर 0, तो बराबर 0 mm। फिर थिम्बल के छोटे निशान जो डेटम लाइन से मिल रहा है उसे पढ़ना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं ये जो थिम्बल का निशान है या डेटम लाइन से कौन सा लाइन मिल रहा, तो यहां हम देख रहे हैं कि ये पांचवा लाइन मिल रहा है। तो थिम्बल डिवीजन बराबर 5, क्योंकि पांचवा लाइन मिल रहा, तो इसका मान हो जाएगा 0.05 mm। फिर थिम्बल का छोटा निशान जो डेटम लाइन से मिल रहा है उसे पढ़ना चाहिए। तो ये जो देख रहे थिम्बल हो गया, तो यहां देख रहे थिम्बल का कौन सा लाइन, पांचवा लाइन, जो यह पांचवा लाइन है इसके डेटम लाइन मतलब आधार लाइन से मिल रहा है, तो इसका मान लिखना चाहिए। तो थिम्बल डिवीजन बराबर पांचवा लाइन मिल रहा है, तो 0.01 mm गुना 5, तो इसका मान हो जाएगा 0.05 mm। अंत में बर्नियर लाइन जो थिम्बल लाइन से पूर्ण मिल रहा है उसे पढ़ना चाहिए। तो ये जो देख रहे हैं यह बर्नियर लाइन है, तो कौन सा बर्नियर लाइन थिम्बल लाइन से पूर्ण मिल रहा है उसे देखना चाहिए। तो यहां जब हम देख रहे हैं तो ये जो चौथा लाइन है, देखिए ये जो चौथा लाइन है वह पूर्ण रूप से थिम्बल लाइन से मिल रहा है, तो बर्नियर डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा 4, तो इसका मान हो जाएगा 0.001 mm इंटू 4, तो 0.004 mm। अंत में बर्नियर लाइन
जो देख रहे हैं बर्नियर लाइन, कौन सा लाइन थिम्बल लाइन से मिल रहा है। तो यहाँ गौर से देखने पे हम देख रहे हैं कि जो यह चौथा बर्नियर लाइन है थिम्बल से मिल रहा है, तो इसका मान लिखना चाहिए। तो बर्नियर डिवीजन का मान कितना मिल रहा है 4, तो यहाँ पे 0.001 mm इंटू 4, तो इसका मान हो जाएगा 0.004 mm। अब सब माप को जोड़ा जाता है, तो ये जितना माप लिया है इसे जोड़ा जाता है, तो इसे जब हम जोड़ते हैं तो टोटल आ जाता है 14.054 mm। ठीक है, तो इस प्रकार कुल माप 14.054 जो यहां देख रहे हैं 14.054 mm डिस्प्ले पर भी दिखाई दे रहा है। तो यहां देखिए इसके डिस्प्ले पर भी 14.054 mm दिखाई दे रहा है। अंत में सभी मान को जोड़ा जाता है, तो इसे जोड़ने पे 14.054 mm हुआ। तो इस प्रकार जो कुल माप 14.054 mm आया वह डिस्प्ले पर भी दिखाई दे रहा है। तो यहां हम देख रहे हैं कि डिस्प्ले पर भी 14.054 mm है। तो इस प्रकार डिस्प्ले और स्लीव और जो इसका स्लीव और थिम्बल से जो रीडिंग लिया गया है दोनों सेम है। जो मान इसके डिस्प्ले पे आ रहा है 14.054 वही मान इसके स्लीव और थिम्बल की सहायता से पढ़ने पे आ रहा है। डिजिटल माइक्रोमीटर का रख रखाव, तो डिजिटल माइक्रोमीटर के सर्किट के खराब होने से बचाने के लिए इसमें कभी भी वोल्टेज प्रयोग में न लगाएं। डिजिटल माइक्रोमीटर में सर्किट होता है, ठीक है, तो डिजिटल माइक्रोमीटर के सर्किट के खराब होने से बचाने के लिए इसमें कभी भी वोल्टेज प्रयोग में नहीं लाएं। ठीक है, तो यहां देखिए तो यहां हम देख रहे हैं कि इसके अंदर सर्किट होता है, तो इस सर्किट में कभी भी वोल्टेज का अप्लाई ना करें, नहीं तो इसका सर्किट क्या होगा, खराब हो जाएगा। यदि डिजिटल माइक्रोमीटर का उपयोग न हो रहा हो तो ऑन ऑफ बटन को दबा दें जिससे पावर बंद हो जाएगा। अगर डिजिटल माइक्रोमीटर का उपयोग नहीं हो रहा हो तो यहां पर देख रहे हैं ऑन ऑफ बटन है, इसे दबा दें जिससे पावर बंद हो जाएगा। यदि डिजिटल माइक्रोमीटर का उपयोग न हो रहा हो तो इसका जो ऑन ऑफ बटन है इसे दबा दें जिससे पावर बंद हो जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं यह डिजिटल माइक्रोमीटर है, इसका उपयोग न हो रहा, तो यहां जो ऑन ऑफ बटन है इसे दबा दें, तो इससे क्या होगा, इसका जो पावर है वह बंद हो जाएगा। यदि काफी समय तक इसका उपयोग न हो रहा हो तो बैटरी निकाल कर रख लें। यदि काफी समय तक डिजिटल माइक्रोमीटर का उपयोग न हो रहा हो तो इसका बैटरी निकाल कर रख लें। तो यहां हम देख रहे हैं इसका बैटरी इसके पीछे लगा रहता है, तो ये देखिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ओपन और क्लोज एक कवर है और इस कवर को एक की के द्वारा, ये जो देख रहे हैं की के द्वारा यहाँ पे सेट करें इसके ग्रुप में और इसे घुमाएं। तो ये देखिए यहाँ ओपन लिखा हुआ है, ओपन की दिशा में अगर हम इसे घुमाते हैं ये देखिए तो क्या हो गया, यह निकल गया। और फिर इसका जो ये बैटरी है, बैटरी को निकाल कर रख लें और इसका कवर को लॉक कर दें। बैटरी के संदर्भ में यदि डिस्प्ले सही नहीं आ रहा हो तो यह फ्लैट बैटरी मतलब डेड बैटरी को दर्शाता है। तो डेड बैटरी को कब दर्शाता है, जब एक डिजिट फ्लैशिंग कर रहा हो अथवा डिस्प्ले न आ रहा हो, तो उस समय यह डेड बैटरी को दर्शाता है।
डिजिटल माइक्रोमीटर के बैटरी के संबंध में यदि डिस्प्ले सही नहीं आ रहा हो तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर इसका ऑन ऑफ बटन अगर हम दाबते हैं तो इसका डिस्प्ले ओपन नहीं हो रहा हो या फ्लैशिंग कर रहा हो, मतलब डिजिट फ्लैशिंग कर रहा हो। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, कभी कभी इसका डिजिट क्या कर रहा है, फ्लैशिंग कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में यह फ्लैट बैटरी को दर्शाता है, मतलब कि इसका बैटरी डेड हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में आप बैटरी के कवर को तीर के दिशा के अनुसार खोलें और नई बैटरी से इसे बदल दें। ऐसी स्थिति में मतलब कि डिजिटल माइक्रोमीटर का बैटरी खराब होने की स्थिति में आप बैटरी के कवर को तीर के दिशा के अनुसार खोलें और नई बैटरी इसे में बदल दें। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं इसका जो पीछे का कवर है और इसी कवर के अंदर बैटरी है, तो इसे तीर के दिशा के अनुसार, यहाँ पर देख रहे हैं ओपन है, तो ओपन के दिशा के अनुसार इसे हम खोलते हैं और फिर ये जो खराब बैटरी है इसे निकालते हैं और फिर नया बैटरी को लेकर इसमें सेट करते हैं और फिर इसके कवर को लगा देते हैं। तो अब यहां हम देख रहे हैं कि यह डिजिटल माइक्रोमीटर पूर्ण रूप से चालू हो गया है। यह याद रखें कि धनात्मक साइड का फेस बाहर की तरफ हो। डिजिटल माइक्रोमीटर में जब भी नई बैटरी को बदलें तो यह याद रखें कि धनात्मक साइड मतलब जो बैटरी का धनात्मक साइड है प्लस साइड यह ऊपर होना चाहिए और ये जो माइनस साइड है यह नीचे होना चाहिए। तो ये देखिए इसमें हम नया बैटरी बदल रहे हैं तो इसका जो धनात्मक साइड है तो इसे हमें ऊपर रखना है और इस प्रकार ऊपर रखते हैं और फिर इसके कवर को लगा देते हैं। यदि बैटरी को लोकल मार्केट से खरीदा गया हो और यह सही तरह से काम न करे तो सही तरह से काम कब नहीं करता है, जब बैटरी को काफी समय से स्टोर करने के कारण पावर कम हो सकता है अथवा बैटरी अपने आप डिस्चार्ज हो जाए तो सप्लायर से संपर्क करने में न हिचकिचाएं। यदि बैटरी को लोकल मार्केट से खरीदा गया हो, ये जो बैटरी है लोकल मार्केट से खरीदा गया हो और यह सही तरह से काम न कर रहा हो, मतलब अगर हम इसे डिजिटल माइक्रोमीटर में लगाते हैं तो यह सही तरह से काम न कर रहा हो तो तुरंत सप्लायर से संपर्क करने में न हिचकिचाएं। ठीक है, तो यह बैटरी का खराब होने का कारण हो सकता है कि बैटरी का पावर काफी समय से बैटरी को स्टोर करने के कारण कम हो जाता है अथवा बैटरी अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें लोकल मार्केट से बैटरी को नहीं किनना चाहिए, हमें तुरंत मेन सप्लायर से संपर्क करके नया बैटरी को डिजिटल माइक्रोमीटर में सेट करना चाहिए। फ्लैशिंग डिस्प्ले डेड बैटरी को इंगित करता है, यदि ऐसी स्थिति है तो बैटरी बदलें। डिजिटल माइक्रोमीटर का फ्लैशिंग डिस्प्ले मतलब जो इसका डिस्प्ले है अपने आप ऑन ऑफ हो रहा है, तो ये देखिए क्या हो रहा है, अपने आप ऑन ऑफ हो रहा है, फ्लैशिंग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह डेड बैटरी को इंगित करता है, यदि ऐसी स्थिति हो तो बैटरी को बदलें। यदि डिस्प्ले न आ रहा हो तो ऐसी स्थिति या तो शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकती है अथवा बैटरी सही तरह से संपर्क में न हो।
यदि डिस्प्ले न आ रहा हो, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑन ऑफ बटन दाबने पर भी डिस्प्ले न आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में डिजिटल माइक्रोमीटर में शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकता है, अथवा जो यह बैटरी है, बैटरी सही तरह से कनेक्ट न होने के कारण हो सकता है। तो इसका हम देखते हैं। यहाँ देखिए, तो इसके अंदर जो सर्किट है या शॉर्ट होने के कारण भी इसका डिस्प्ले नहीं आ सकता है, या इसके अंदर जो ये जो बैटरी है, बैटरी को जो यह कनेक्ट करता है, इसे सही स्थिति में नहीं रखने के कारण भी इसका डिस्प्ले नहीं आ सकता है। तो इसे चेक कर लें। बैटरी के ध्रुवों को चेक करें एवं इंसुलेटर कवर को चेक करें। डिजिटल माइक्रोमीटर में जब भी नया बैटरी लगाएं तो बैटरी के ध्रुवों को चेक करें, मतलब प्लस साइड और माइनस साइड को हमेशा चेक करके ही लगाएं। तो बैटरी का जो धनात्मक सिरा होता है यह हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। और इसमें अगर किसी भी प्रकार का इंसुलेटर कवर हो, ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का बैटरी में कवर हो तो उस कवर को हटा लें और फिर इसका जो धनात्मक सिरा है इसे ऊपर रखें और ऊपर रख के इसके ऊपर वाले कवर को लगाएं। यदि किसी कारण से बैटरी कवर में पानी चला जाए तो बैटरी कवर को तुरंत खोलें एवं बैटरी कवर के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस पर ब्लो करते रहें जब तक वह सूख न जाए। यदि डिजिटल माइक्रोमीटर में किसी कारण से बैटरी कवर में पानी चला जाए तो ये जो डिजिटल माइक्रोमीटर है और इसका ये जो बैटरी कवर है, ये जो देख रहे हैं बैटरी कवर है, और इसमें अगर पानी चला जाए तो बैटरी कवर को तुरंत खोलें, ठीक है। तो इसका बैटरी कवर को तुरंत खोलें एवं बैटरी कवर के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस पर ब्लो करते रहे जब तक कि वह सूख न जाए। तो इसके अंदर पानी चला गया तो इसे तुरंत खोलें। क्या किया, बैटरी कवर को तुरंत खोलें और फिर इसे हम हॉट एयर ब्लोअर बोलते हैं, इससे गर्म हवा निकलता है, ठीक है। तो डिजिटल माइक्रोमीटर के कवर को खोलते हैं और इसके अंदर हम इसे चालू करके इसके अंदर ब्लो करते हैं गर्म हवा से। यह जो गर्म हवा है यह 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, और इसे हम तब तक करते हैं जब तक इसके अंदर का पानी सूख न जाए।